समस्त धरती वासियों को दास दयानंद वीर का प्रणाम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब होली का समय आ गया है। होली अर्थात हमारा एक नया वर्ष, हमारा ही नहीं समस्त धरती का नया वर्ष। पेड़ पौधे के पत्ते भी झड़ के नए हो जाते हैं और हम भी अपना वस्त्र जो है होली के दिन दोपहर तक फाड़ करके शाम को नया धारण कर लेते हैं। इसका ये प्रमाण है कि ये जरूर कुछ न कुछ खास चीजों के लिए त्योहारों का निर्माण किया गया है, जिससे हमारे अंदर भाईचारा का जन्म हो सके, जिससे हम एक दूसरे से गले मिल सके। इसी कार्य के लिए ये काया हमें दातार ने प्रदान की है। जैसा कि इससे पहले भी दास ने बताया है कि हर एक घट में राम है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर इस्लाम की बात की जाए तो चश्म और दस्म के बीच खुदा है, हाथ हटा दो बाहर भी खुदा अंदर भी खुदा। यानी इस्लाम के अनुसार ये मस्जिद है और इसमें स्वयं जो है अल्लाह विराजमान है। अगर हम क्रिश्चियन की बात करें तो ईसा मसीह ने साफ शब्दों में समझाया है दोनों हाथ उठा के कि दोनों हाथों के बीच गाड है, हाथ हटा दो बाहर भी गाड अंदर भी गाड। तो उस अनुसार देखा जाए तो ये शरीर जो है गिरजाघर हो गया। अगर हम चौथे की बात करते हैं जो सिख समुदाय के हैं, तो हमारे परम आदरणीय गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरु मानियो ग्रंथ, यानी जो गुरु होता है वो साक्षात ग्रंथ होता है। तो ये चारों प्रमाण हमें चीख चीख के बता रहे हैं कि मैं जिस क्रिया को इस संसार में कर रहा हूं उस क्रिया के लिए मेरी उत्पत्ति नहीं हुई थी। यदि उस क्रिया के लिए उत्पत्ति होती तो कोई बंगला बनाने से पहले नहीं मरता, कोई एमबीबीएस करते समय नहीं मरता, कोई क्लर्क बनते समय नहीं मरता, किसी की गाड़ी बारात जाते समय नहीं लड़ती, यदि मैं विवाह के लिए ही पैदा हुआ था तो। लेकिन एक कार्य ऐसा है जो हमसे चूक वश नहीं हो पा रहा है, वो है स्वयं की पहचान। और स्वयं की पहचान कब संभव है? जब हम गुरु के शरण में जाएंगे। जैसे हम सनातन की बात करते हैं तो मेरा सनातन कह रहा है बिन गुरु भव निधि तरई न कोई जो बिरंज शंकर सम होई। अगर कबीरदास की बात लेके चलते हैं तो वो भी इसी चीज को समझा रहे हैं कि जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसी बात को तुलसीदास जी भी समझा रहे हैं, इसी बात को तुकाराम जी भी समझा रहे हैं, इसी बात को जो है रविदास जी भी समझा रहे हैं। और न तमाम कितने पीर पैगंबर इस धरती पे आए इसी बात को समझाने के लिए, यही प्रचार यही प्रसार करने के लिए कि हे मानव तू मानव बन जा। अगर हम जानवर को देखते हैं तो हमसे अच्छा जानवर जो है अपने बच्चे की परवरिश करता है, और जितने सुंदर जो है मकान पंछी अपने के बच्चों के लिए बनाता है और उनका परवरिश इतने ढंग से करता है, शायद हमारे बस की बात नहीं है। हमारा बच्चा तो पैदा होते ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जा रहे हैं। इसका कारण है कि मैं जिस कार्य के लिए आया था उस कार्य को पूरा नहीं किया। तो जैसा कि पूरे संसार को पता है, ये भली भांति पता है कि हर एक शरीर के अंदर परमात्मा का वास है, चाहे वो जिस धर्म के हो। तो आप अनुभूति कीजिए कि जिसके अंदर परमात्मा का वास है उसके अंदर क्या अनैतिक चीजें कोई जानी चाहिए। जैसे एक डेमो मंदिर, एक डेमो है, मंदिर के अंदर कोई अनैतिक चीज नहीं जाती है। फल फूल खाने की सामग्रियां जो होती है वो बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर और अच्छी जाती है। तो जब उसमें सारी चीजें अच्छी जा रही हैं तो इसमें मुर्दे को क्यों डाला जा रहा है? ये हमारे कहने का मतलब किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो खा रहे हैं वो खाएं, लेकिन मेरा विषय बस इतना है कि यदि हम कबीरदास की बात मान रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं, तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि मांस मांस सब एक है, हिरनी मुर्गी गाय, जो नर जान के खात है ते नर नर कहीं जाए।
तो जो नहीं जाना है उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति किसी न किसी गुरु के शरण में जा चुके हैं उनको ये फैसला करना होगा कि क्या जो वो लाइन लिखी गई है कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो ये आप निर्णय करके बताओ कि क्या आप परमात्मा के समान हो गए हैं? क्या आपकी ज्योत से आपका बगल वाला भी प्रकाशमान हो गया है? दास जो है इस क्रिया को करने के लिए 24 वर्ष गंवाए हैं और न जाने कितने कुकर्म कर डाले, केवल उस कुकर्म को जानने के लिए कि वास्तविकता इस कुकर्म की क्या है। क्यों ऐसा संसार कह रहा है कि हमसे नशा नहीं छूटता, हमसे रिश्वतखोरी नहीं छूटती, तो सारी क्रियाओं को करके समस्त धरती के जितने भी विकार हैं सबका दास ने उपयोग किया और सबके अंदर तह तक गया कि क्या इसका कारण है। लेकिन अंत में जो रिजल्ट इसका आया वो रिजल्ट यही आया कि सब मूर्खता बस है, किसी का कोई रोल हमारे जीवन में नहीं है। यदि हम नशा को प्राथमिकता देते हैं तो आप उस कोरोना काल को याद कीजिए जिस समय सारी चीजें बंद हो गई थी। यदि हम फोटो कैलेंडर को महत्व देते हैं तो फिर उस कोरोना काल को याद कीजिए कि क्या उस समय क्यों मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे पे ताले लग गए थे। और बचा वही जिसने सबकी सेवा की, मरा वही जिसको अहंकार था कि मैं हर चीज खरीद सकता हूं। नहीं, सूची निकाल के देख लीजिए, जो घर घर साग सब्जी पहुंचाया उसे कुछ नहीं हुआ, जो घर घर दूध पहुंचाया उसे कुछ नहीं हुआ, जो कोरोना की डेड बॉडी को फूका उसे कुछ नहीं हुआ। ये क्या कारण है? सोचने का विषय है कि हम कहां पे हैं। जैसा कि सनातन धर्म के अनुसार बताया जा रहा है कि हर घट में राम है और राम की निरंतर सेवा ये सांस रूपी हनुमान जी अर्थात पवन निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि यदि हम किसी राम को कष्ट देंगे तो हनुमान छोड़ेंगे हमें? और हनुमान की ताकत देखिए, उसी हनुमान जी के पावर से प्लेन चल रही है। और जब हम राम से दुश्मनी कर रहे हैं तो वही जो है हनुमान जी प्लेन सहित हमें फूंक दे रहे हैं, क्योंकि बिना हवा के संपर्क के आग लगने वाला नहीं है। यानी आग लगाए भी हनुमान जी नहीं। और क्यों लगाया? क्योंकि हमने इस मंदिर को बना दिया लंका सोने की, इसलिए हनुमान जी भस्म करने का प्रयास कर रहे हैं कि जितनी लंकाएं तैयार हो रही हैं इन सबको भस्म करना है। और ये पावर भी हमें दे दिया गया है कि आप इस लंका को भी जो है कैलाश बना सकते हैं सिर्फ अपनी भावना से। जिस दिन आपको आभास हो जाएगा कि मैं कौन हूं, उस दिन आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो मैं क्रियाएं कर रहा था वो मेरे लिए नहीं था। जैसा एक छोटा सा उदाहरण, पानी का बाटल, उसमें एक डेट पड़ा होता है। यदि वही डेट समाप्त हो जाता है और दुकानदार हमें देता है तो हम कहते हैं भैया एक्सपायर हो गया है, दूसरा दो। फिर उस बाटल के साथ क्या होता है, वो बाटल फिर कंपनी जाता है, फिर डेट चेंज करके आता है। ये आवागमन उस बाटल के साथ तब तक चलता रहता है जब तक एक्सपायरी डेट से पहले उसका ढक्कन खुल न जाए। और उसी बाटल का जब ढक्कन एक्सपायरी डेट से पहले खुल जाएगा तो भले 3 साल पुराना हो, कचरे में फेंका हो, लेकिन उस बाटल को कोई एक्सपायर शब्द से संबोधित नहीं करेगा। ठीक वही हाल हमारा है। हमें दातार ने सील्ड पैक करके यहां भेज दिया कि जा अपने गुरु के शरण में और अपने आप को समर्पित कर दे और वही तेरा ढक्कन खोलेगा। वो ढक्कन जब खोल देगा तो तू इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो हमारी विनती है समस्त धरती वासियों से, ये तो एक केवल डेमो है। हमने जो है समस्त फूलों का खुशबू लेकर एक आनंद की उत्पत्ति की है। जैसे मधुमक्खी हर फूलों का शहद लेकर हर फूलों का जो है रस निकाल के शहद बनाती है, उसी प्रकार दास ने हर फूलों से उनके वाणियों को निकाल के एक आनंद की उत्पत्ति की है। अब ये फूल क्या है? धरती पे जितने संत महात्मा विचरण कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ये सब जो है हमारे माली के पुष्प हैं। और माली तो केवल एक है, वो है सदगुरु। और सदगुरु के लिए भी बताया गया है कि सदगुरु देह का नाम नहीं है, सदगुरु होता ज्ञान है। सदगुरु को यह देह समझना भूल है, अज्ञान है।
सदगुरु ये काया नहीं होता है, सदगुरु वो ज्ञान होता है। काया तो वो चीज है जिसके द्वारा ज्ञान जो है संसार में प्रसार हो रहा है ज्ञान का, इसी काया के माध्यम से। और ये काया केवल एक पानी का बुलबुला है। जैसे समुंदर की लहरें जो समुंदर से ही तैयार हुई है, लेकिन उन्हें अहंकार हो जाता है कि मैं लहर हूं, और पल भर में समाप्त हो जाती है, फिर सागर में विलीन हो जाती है। वही हाल हमारा है। हम ये शरीर नहीं है। इसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण दे रहा हूं। अभी मैं यहाँ खड़ा हूं, मान लीजिए 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, कोई टाइम जैसे एक मान लेते हैं 2 बज रहा है। अभी हमारा यही प्राण निकल जाए तो मोहल्ले वाले कहेंगे डेड बॉडी कब आएगी। जब मेरी बात की जाएगी तो लोग कहेंगे कि वो तो 2 बजे चले गए। तो सोचने का विषय है कि वो 2 बजे कौन था जो चला गया। और इन्हीं शब्दों से हमें ये पता चलता है कि जरूर कोई न कोई शरीर के अंदर बैठा हुआ है। ये केवल किराए का घर है। हम भजनों में भी सुनते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो बदलना तो तब पड़ेगा जब आपको ज्ञान नहीं होगा। जैसे बाटल पे डेट तब बदलता है जब उसका ढक्कन नहीं खुला होता है। यदि ढक्कन खुल जाता है तो फिर वो कंपनी नहीं जाएगा। उसी प्रकार जब सदगुरु हमारा ढक्कन खोल देगा, फिर ये जीवात्मा, जैसे सदगुरु समझा रहे हैं कि हमें जीते जी ब्रह्मलीन होना है, जीते जी ब्रह्मलीन, और ये काया छोड़ने के बाद ब्रह्म विलीन हो जाना है। जब हम ब्रह्म विलीन हो जाएंगे तो फिर हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो 45 घंटे का हमने कोर्स बनाया है। अगर हमारे किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो आपके चरणों में अपना, यदि आपको बुरा लगे तो अपना बालक समझ के क्षमा कीजिएगा। लेकिन एक विनती जरूर है कि आप इन शब्दों पे जरा विचार करें, आत्ममंथन करें कि क्या ये जो बालक बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। और 45 दिन का क्लास है। अभी हमारा आज से प्रचार अभियान शुरू हुआ है और 45 दिन में गारंटी है कि 46वें दिन उस व्यक्ति के जीवन में न सुख रहेगा, न दुख रहेगा, न दुर्घटनाएं होंगी। कोई समस्या जैसी वस्तु नहीं रह जाएगी। केवल एक चीज बचेगा जिसका नाम है आनंद, क्योंकि इसकी रचना ही आनंद से हुई है। फिर भी हम जो है ठोकर खा रहे हैं। ये क्या कारण है कि जिसकी रचना ही परमात्मा ने आनंद के द्वारा की हो उसे कष्ट कैसा। ये प्रमाण है कि हमने अभी इस वाहन को चलाना नहीं सीखा। ये शरीर एक वाहन है और जब तक हम वाहन को चलाने नहीं जानते हैं तब तक गाड़ी लड़नी ही लड़नी है। इस बात की 101% गारंटी है। और इस शरीर का ड्राइवर मन है, जिसको हमने कभी ट्रेनिंग के लिए गुरु के शरण में नहीं भेजा। और जब तक ये ट्रेनिंग नहीं लेगा, गुरु के शरण में जाने से भी नहीं पार उतारा होगा। ये नहीं है कि हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। गुरु के यहां जाने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत महात्मा जाते हैं, बहुत हमारे सांसारिक व्यक्ति जाते हैं। लेकिन दास हालात देख रहा है कि संसार की हालत यह है कि राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। गुरु नानक देव जी को मानते हैं, गुरु नानक देव जी की नहीं मानते। कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। माता पिता को मानते हैं लेकिन माता पिता की नहीं मानते। इसलिए हमें विचार करना अति आवश्यक है कि हमें आनंद चाहिए कि नहीं, हमें सुकून चाहिए कि नहीं। इन्हीं शब्दों से जो है दास आपसे इजाजत चाहेगा। धरती के समस्त धरतीवासियों को दास प्रणाम कर रहा है।